दोस्तों टेंसेस से टोटल 43 टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में 43 टाइप। इनफैक्ट जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आपका घूमता रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम जाके आप बैठ जाइए, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ एक एग्जाम पकड़ के नहीं बैठता है। ठीक है, एसएससी एग्जाम है, एसएससी का भी वैकेंसी भरेगा, बैंक का आया बैंक का भी भरेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी है उसको भी भरेगा। तो किसी भी एग्जाम में अगर अंग्रेजी है, आप इस तरीके से तैयारी कीजिए कि अंग्रेजी मेरे को आता है, एग्जाम तुम्हारा कोई भी हो टेंशन नहीं है, मैं जाके भर दूंगा, एग्जाम देके आ जाऊंगा और अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाऊंगा। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एग्जाम हम लोग पकड़ के बैठते नहीं है और किसी एक एग्जाम को फोकस करके भी हम लोग को तैयारी नहीं करना चाहिए, है ना। तैयारी आपको एक्सटेंसिव करना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम हो, अंग्रेजी अगर उसमें है तो मैं क्रैक कर लूंगा ना भाई, टेंशन क्या है उसमें। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सेकेंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 12 टाइप के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यूज बेस्ड के 19 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्पेशल ट्रैप क्वेश्चन 12 टाइप के होते हैं। तो टोटल 43 टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं के अंदर से ही आपके क्वेश्चन आएंगे टेंसेस में, इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आता है ना, नहीं आता है, नहीं आया है तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो दूसरा जो रूल है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है कि ऐसा कोई काम जो अभी अभी चल रहा है, अभी अभी चल रहा है। नॉर्मली हम लोग को इतना ही पता होता है ना, नॉर्मली हम लोग इतना ही जानते हैं, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है ना। नॉर्मली हम लोग को इतना ही समझ में आता है बेसिक, और इतना ही समझना चाहिए फिलहाल। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बदल जाती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि नॉर्मली मैं क्या इंग्लिश का टीचर हूँ, इन दिनों मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, दीज डेज आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। इन दिनों मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बट क्या मैं मैथ्स का टीचर हूँ? नहीं, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। इन दिनों पढ़ा रहा हूँ, मैं रेगुलर नहीं पढ़ाऊंगा, इन दिनों पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स कि किसी भी, ये मतलब ये क्या हो गया, ये एक मेरा टेम्पररी काम हो गया। तो अगर कोई टेम्पररी काम भी है तो उस टेम्पररी काम में भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। और इस टेम्पररी काम को लेकर के एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए एग्जाम में, है ना, टेम्पररी वर्क। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि ऐसा कोई काम जो अभी हो रहा है, ये तो हमें पता है, जैसे वो खा रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वो पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई टेम्पररी काम जो अभी कुछ समय के लिए चल रहा है, वहां पे भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सिंपल सा चीज है, इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, सिंपल है ना। इसमें आप बेसिक चीज याद रखिए कि आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, यू वी दे, है ना, यू वी दे के साथ हम लोग आर लगाते हैं, ही शी एट, और किसी भी नाम, लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ हम लोग इज लगाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? याद रखिएगा, इसमें 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ऐसा कोई भी काम जो अभी चल रहा हो, रनिंग, है ना, जैसे वह खा रहा है, काम चालू आहे, काम चालू आहे मतलब काम चल रहा है। दूसरा, कोई भी टेम्पररी हैबिट या टेम्पररी वर्क, कोई काम जो अभी कुछ समय के लिए चल रहा है, अस्थाई काम, स्थाई नहीं है, अस्थाई। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, सी इज वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब इन दिनों वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, इन दिनों कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो इन वर्क फ्रॉम होम ही करेगी, वो ऑफिस भी जाएगी। ठीक है, या जा सकती है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नियर फ्यूचर प्लान, ऐसा कोई प्लान हो, जैसे कि आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल रहा हूं, मैं उससे कल मिल रहा हूं, तो ये मेरा नियर फ्यूचर का प्लान है ना, बहुत दूर का प्लान नहीं है, कल का, परसों का, तरसों का। ठीक है, तो अगर कोई मेरा नियर फ्यूचर का प्लान है तो वहां पे भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ही जाते हैं। नॉर्मली क्या लगता है कि ऐसा कोई चीज जो कल होने वाला है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा कोई चीज जो नियर फ्यूचर में घटित होने जा रहा है,
नियर फ्यूचर में घटित होने जा रहा है, नियर फ्यूचर में घटित होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, होने जा रहा है, ठीक है। नियर फ्यूचर प्लान, इसमें भी या कोई फिक्स शेड्यूल हो, कैसा होने जा रहा है ना, परसों ये वाली मीटिंग होने जा रही है, ठीक है, होने जा रही है, तो ये फिक्स प्लान है और ये नियर फ्यूचर की बात है। तो यहां पे भी हम लोग प्रेजेंट, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं है ना, फिर से रिपीट, आई एम रिपीटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग एक ढर्रे को पकड़ के चलते हैं कि भैया ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब अभी जो चल रहा है बस वही होगा, नहीं, कोई टेम्पररी काम है वहां पे भी, कोई टेम्पररी हैबिट है वहां पे भी, नियर फ्यूचर का प्लान है, कोई शेड्यूल्ड मीटिंग है, वहां पे भी हम लोग जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। समझ में आ गया, मोटा मोटी क्लियर है। चलो अब देखेंगे हम लोग इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आ चुके हैं। बेसिक एक बार फिर से देख लो, आई के साथ एम लगाओ, ही सीट के साथ इज लगाओ, यूवी दे के साथ आर लगाओ, ठीक है। फिर ऐड करो क्या, वर्ब के, वर्ब लगा दो प्लस आईएनजी, इसको हम लोग भी फोर्थ भी बोलते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म इसमें लगता है ना, पता है ना, ठीक है। जिनको बेसिक नहीं पता है, बेसिक क्लास ऑलरेडी एक बार आ चुका है, ठीक है। हर क्लास में बेसिक पढ़ाना ठीक नहीं है, बेसिक आ चुका है, जिनको बेसिक नहीं पता है, जिसमें बेसिक के 12 स्ट्रक्चर्स डिटेल से मैंने बताए हैं, उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, क्लियर है। चलो देखो क्या क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी सीजीएल 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ही इज गो टू स्कूल नाउ, ही इज गो टू स्कूल नाउ, सेंटेंस सुन के ही अटपटा लग रहा है, ही इज गो टू स्कूल नाउ, ठीक है। अच्छा इनकरेक्ट करेक्ट मैंने पहले से लिख दिया ताकि आपको आसानी से पढ़ सकें, स्क्रीनशॉट आप ताकि ले तो आपके पास एक नोट्स बना रहे, ठीक है। ही इज गो टू स्कूल नाउ, तो इसका करेक्ट क्या होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चला, इसमें देखिए नाउ है ना, अभी अभी कुछ होने जा रहा है, अभी अभी कुछ होने जा रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, इज अगर किसी वाक्य में लग गया है, इज अगर किसी वाक्य में लग गया है, वहां पे भव का पहला फॉर्म नहीं लगता है, वहां पे भव का पहला फॉर्म नहीं लगता है, ठीक है, फिक्स है। अगर आपका वहां पे सेंटेंस में इज अगर आपका लग गया है तो भव का पहला फॉर्म नहीं लगेगा, V1 वहां पे नहीं लगना है, जाहिर सी बात है ना, तो ये तो गड़बड़ है। तो गोइंग, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एज प्लस एज प्लस भी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड, क्लियर है। चलो आसान था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया, आई एम प्ले क्रिकेट, मैं प्ले क्रिकेट हूं विथ माई फ्रेंड्स, गड़बड़ क्यों, अगेन से एम अगर किसी वाक्य में लग गया है तो उसके साथ V1 नहीं लगेगा, इज एम आर के साथ V1 नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट होगा विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, आई के साथ हम लोग हमेशा एम लगाते हैं, और एम जब लग गया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ठीक है, पहले इसको देखना, एसएससी एमटीएस 2021 में आया था, सी आर वॉचिंग अ मूवी, गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ हो गया भाई, सर यहाँ पे आर के साथ वॉचिंग लगा हुआ है, ठीक तो लगा हुआ है, क्या गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है ना, गड़बड़ है भाई साहब, सी के साथ, ही सी इट नेम के साथ आपको इज लगाना है, ही सी इट नेम के साथ आपको इज लगाना है, तो यहाँ पे आर का मिस्टेक है, इज, आई बात समझ में, क्लियर है। एसएससी सीजीएल 2023 में आया था, देखिए, डे इज कमिंग टुमारो, कितना इजी क्वेश्चन आया था, कई बार ना हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इतना इजी आ जाएगा, है ना, तो हम लोग वहां पे भी रुक जाते हैं, ठीक है, बट इजी क्वेश्चन था। तो दे है, दे के साथ इज नहीं लगेगा ना, यू वी दे के साथ आर लगता है, तो दे के साथ आर लगेगा, दे आर कमिंग टुमारो, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, है ना, एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया था, व्हाट यू आर डूइंग हियर, व्हाट यू आर डूइंग हियर, सुन के ठीक ही ठाक लग रहा है, सुन के ठीक ही ठाक लग रहा है, क्या गड़बड़ है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, कहेंगे सर ये भी सही लग रहा है,
है ना, आपने इनकरेक्ट और करेक्ट लिख रखा है तो आपको पहले से पता चल गया कि हाँ चलो यही सही है, बट ये सही कैसे है इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, इसकी बात हम लोग करेंगे, ये सही कैसे है। देखो हम लोग ना अभी फिलहाल व्हाट को काट देंगे, यू आर डूइंग है रहने देंगे, और हियर को भी काट देंगे, सिर्फ यू आर डूइंग देख लो, है ना, यू आर डूइंग, तुम कुछ कर रहे हो, है ना, तुम कुछ कर रहे हो या तुम कर रहे हो। ठीक है, क्या तुम कर रहे हो, तो अगर मैं इसमें प्रश्न में कन्वर्ट जैसे करूंगा ना, तो ये जो आर है ये उठ करके यहाँ पे चला आएगा, ये जो आर है ये उठ करके यहाँ पर चलाएगा, आर यू डूइंग, आर यू डूइंग, है ना, और तब ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न जब बन गया तो यहाँ पे कोई भी WH वर्ड लगाओ, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो WH वर्ड, तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो क्या हो गया, आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग यहाँ पे। अब इधर लास्ट में अदर वर्ड है, कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है, ये लास्ट में जाएगा, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है फर्स्ट में जाएगा, इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को वर्ब का स्थिति देखना है, सब्जेक्ट का स्थिति देखना है, और हेल्पिंग वर्ब का स्थिति देखना है, बस। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर यहाँ पे होगा समझ, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल हम लोग डील करेंगे, और हर एक रूल के साथ मैं आपको रियल एग्जाम क्वेश्चंस जो इस पे आधारित आ चुके हैं, SSC के ही डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।